हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था, जिसमें जेपीएससी सीडीपीओ के लिए हम लोग जो है एक करंट अफेयर का सीरीज चला रहे थे। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है अभी तक जो करंट अफेयर का इवेंट में देख चुके हैं, खेल का पुरस्कार सम्मान का। ठीक है, पुरस्कार एवं पुरस्कार का इसमें खेल से पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण खेल का घटनाएं देख चुके हैं, खेल आगामी कहाँ होने वाला है ये। इसके साथ हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक देख चुके हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में भी बात किए हैं हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग जो है बात किए हैं अभी तक महत्वपूर्ण ऑपरेशन का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो है युद्धाभ्यास के भी बात किए हैं। इन सब के लिए वीडियो है, आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। आज जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर बताना है, अच्छा इससे पहले सम्मेलन, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका भी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे अ, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है दो सम्मेलन वहां पर मेरे ख्याल से छूट गया था, उसको आज हम यहाँ पर बता देंगे थोड़ा सा डिटेल से। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताते हैं, एक सम्मेलन जो छूट गया था वो था नैम का। नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। तो इसका जो है अभी जो है 19वां जो है सम्मेलन हुआ है। कितना नंबर का? 19वां सम्मेलन हुआ है। 15 से 20 फरवरी 2024 के बीच में हुआ है। और बेसिकली ये कितना नंबर का ये पूछता है, टाइम पूछ सकता है, लेकिन जनरली वो पूछेगा कहाँ पर आयोजित हुआ है। यह हुआ है कंपाला में। कहाँ? कंपाला, जो युगांडा में है। ठीक है, कंपाला। तो कंपाला में हुआ है। तो कंपाला जो है ये युगांडा का कैपिटल सिटी है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका विषय रहा है वो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ये इसका जो है विषय रहा है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, मतलब सहयोग को बढ़ाना है वैश्विक समृद्धि के लिए। और भारत की तरफ से जो इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं भारत की तरफ से, वो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। ये जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बचा हुआ था, वो बता दिए। एक इसमें और है, वो भी देख लेते हैं जो मेरे ख्याल से सॉरी छूट गया था वहां पर, नहीं बता पाए थे। ठीक है। वो था 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है, 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन। ठीक है। यह आयोजित हुआ है 9 से 10 फरवरी के बीच में। ठीक है। और कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ। और ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और यहाँ पर भी जो है पार्टिसिपेट कौन किया भारत की तरफ से? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही किए हैं। देखिए यहाँ पर जो यह जो है 7वां जो हिंद महासागर सम्मेलन शुरू हुआ है, इसका उद्देश्य था हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। एक तो सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग कौन चीज में? दो चीज, एक सुरक्षा और दूसरा व्यापार में। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ है वो 2016 में हुआ है। और छठा सम्मेलन इसका हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। तो हिंद महासागर से जुड़े हुए जितने देश हैं वो इसके जो है क्या है, मेंबर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बात और आप लोग को जान लेना है कि नैम का जो ये तो करंट अफेयर का बात हो गया। अभी 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कंपाला में। इसका कोई रेगुलर सम्मेलन होता नहीं है। ठीक है। तो इसका जो है पिछला सम्मेलन जो है 2000 मेरे ख्याल से 22 में हुआ था। ठीक है। अच्छा इस ये कब अस्तित्व में आया? तो नैम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में यह अस्तित्व में आया। ठीक है। और इसको अस्तित्व आने के लिए एक है बात आता है बांडुंग सम्मेलन का या सिद्धांत का। इसी में सम्मेलन में सहमति बना था 1955 में कि हम लोग एक इस तरह का गुट, ऐसा गुट बनाएंगे जो किसी भी गुट का जो है पालन नहीं करेगा। मतलब उस वक्त वर्ल्ड में जो है दो गुट था। कितना गुट था? दो गुट। एक गुट का यूएसए नेतृत्व कर रहा था और एक का यूएसएसआर मतलब रसिया। तो भारत और
मिस्र, इंडोनेशिया, इस जैसे कुछ देश थे जिन्होंने मिलकर जो ये फैसला लिया कि हम किसी भी गुट का जो है में शामिल नहीं होंगे और गुट निरपेक्ष रहेंगे। वहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ सम्मेलन वाला था पार्ट जो देखना था। ठीक है, अब जो है हम लोग को असल में जो देखना है वो आज हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार का जो प्रमुख रिपोर्ट है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वो रिपोर्ट को। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट है भारत सरकार का, जिसमें सबसे पहला जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 है, जिसका 8वां संस्करण जारी हुआ है। जारी कौन करता है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, और इस सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो वेस्ट टू वेल्थ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट टू वेल्थ था। और 2024 वाला का थीम क्या था? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, ये 23 वाला की बात, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टेक है, ये 2024 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अच्छा, इसमें ये वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक तो ये थीम पूछता है और एक ये दोनों। तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर भारत का जो है इंदौर और सूरत, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, पहले सिर्फ इंदौर था, सूरत दूसरे नंबर पर, यहाँ पर ये दोनों जो है संयुक्त रूप से फर्स्ट नंबर में है। ठीक है, इसके बाद सबसे स्वच्छ इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, जो वाराणसी और प्रयागराज को दिया है। प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद। और सबसे स्वच्छ शहर जो 1 लाख से कम आबादी वाले में, वो सासवड़ महाराष्ट्र को दिया है। इसी के साथ सब राज्यों में सबसे स्वच्छ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको एक तो थीम याद रखना है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे स्वच्छ में इंदौर और सूरत शहर को, गंगा में सबसे, गंगा किनारे बसे हुए सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी और प्रयागराज। और सबसे स्वच्छ राज्य के बारे में जो जिसको दिया गया है वो कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना चाहिए। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक। ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 राज्य, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, टीएम के, है ना। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को मिला है, केंद्र शासित राज्यों में गोवा को शीर्षस्थान मिला है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और 73 अलग अलग मानकों में इसमें शिक्षा के आधार, शिक्षा का पैमाना नापा जाता है, जिसमें 10 श्रेणी बनाया गया है। ठीक है, ध्यान इसमें यह देना है कि झारखंड को जो है इसमें 9वीं श्रेणी में रखा गया है, और वो 9वीं श्रेणी है आकांक्षी 2 श्रेणी। ठीक है, जिसका स्कोर है 461 से 520 के बीच में है। चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है ये भी इंपोर्टेंट है, सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है, ये जाहिर सी बात है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत ये जारी होगा। ठीक है, तो 2022 में सड़क दुर्घटना में लगभग जो है 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और इसमें सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है, 13.9, लगभग 14% जो है तमिलनाडु में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई। देखिए, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ? तमिलनाडु में, लेकिन उस दुर्घटना से मृत्यु सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और 2 पहिया वाहन चलाने वालों की संख्या कितनी है इसमें? 44% हुई, जो सर्वाधिक मौत हुआ है। तो ये कुछ एक पॉइंट ये याद रखने का है। और एक ये सर्वाधिक घटना कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में। और सर्वाधिक मौत कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश में। ये 2 बात। और ये लगभग जो है 1.68 लाख जो है लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। और ये परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है इसका जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के लिए, जिसको केंद्रीय ऊर्जा मंत्री या ऊर्जा मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है। इसमें जो है 2 श्रेणी है, फ्रंट रनर श्रेणी, अचीवर श्रेणी। ठीक है, जिसको 60 से कम अंक मिलता है वो फ्रंट रनर में से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। और अचीवर श्रेणी में असम, हरियाणा और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ये मेरे ख्याल से ये फ्रंट रनर में पूछ सकता है कि कौन इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन तो समझिए कि आएगा ही आएगा। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार, 33.76%। और सबसे कम गरीब कौन है? केरल है। 2015-16 से 2019 तक इसके बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59 से 19.28% की गिरावट आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में 8.65% से 5.27% तक गिरावट आई है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखना है। अब जो एक जो है भारत में जल स्रोतों की सब अभी पहली गणना हुई है, तो पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी किया है। ठीक है, और इसमें लगभग जो है इतना 24,24,540 जल स्रोत का टोटल जो है चिन्हित किया गया है, जिसमें 97% लगभग ग्रामीण क्षेत्र में है और 3% कहाँ है, शहरी क्षेत्र में। और उसमें से सबसे ज्यादा जल कहाँ है, तालाब में है, संग्रहित है। ठीक है, और 78% जो है जल का स्रोत कहाँ है, मानव निर्मित में है, और 22% ही कहाँ है, प्राकृतिक रूप से। मतलब इस मानव निर्मित में तालाब होगा और बांध होगा, नहर होगा, इन सब में संग्रहित किया गया है। जल स्रोत की दृष्टि से सर्वाधिक शीर्ष वाले 5 राज्य, तो सबसे ज्यादा जल स्रोत कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, तब आंध्र प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, फिर असम में। तो ये पश्चिम बंगाल, ये वाला डेटा याद रखना है कि पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जल स्रोत की संख्या है। और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है सिक्किम में है। ठीक है, एक बात और याद रखना, टैंक रिजर्वर ये सबसे ज्यादा कहाँ है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। और पश्चिम बंगाल में क्या सबसे ज्यादा है, तालाब और जलाशय। ठीक है, और जल संरक्षण योजनाओं के बारे में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, वो महाराष्ट्र है। यहाँ पर जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा जो है प्रयास किया जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट था, ये हम लोग को देखना था। ठीक है, गंगा, नहीं बात, तो यहाँ तक ही हम लोग प्रमुख रिपोर्ट देखे। ये हम लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो ये डिस्कस किया आप लोग के साथ। इसको अच्छे से तैयार कीजिए, उम्मीद है इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।